सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टिश्यू कल्चर एंड स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, टिश्यू कल्चर से। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने से एक पौधा बना देते हैं। मतलब कि हम लोग अपने से क्या कर देते हैं, प्लांट को जो भी हमें चाहिए होता है उसे हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अब ये हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से कॉपी और पेन को ले करके देखते चलिए और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों नोट भी करते चलिएगा। मान लीजिए मैंने आपको कुछ भी लिखा है तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग प्लांट के ग्रोइंग टिप से क्या कर लेते हैं, कुछ टिश्यूज को या फिर कुछ टिश्यू को क्या कर लेते हैं हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी प्लांट का ग्रोइंग टिप है, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद उसे हम लोग एक ऐसी जेली लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं। कहाँ पे, जेली लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं जहाँ पे उसे सुटेबल हार्मोन्स वगैरह को प्रोवाइड कराया जा सके ताकि वो वहाँ पे उस कंडीशन में रह सके। और उसके बाद उसे कई सारे फाइटो हार्मोन्स दिए जाते हैं जो कि हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा था। तो उन्हीं सभी से रिलेटेड उसे फाइटो हार्मोन्स दिए जाते हैं। अब उसके बाद वो क्या होता है, वो जो हमने ग्रोइंग टिश्यू लिया था वो कैलस में बदल जाता है। नोट कर लीजिए, कैलस में बदल जाता है। फिर जब वो कैलस में बदल जाता है तो उसे हम लोग अलग से टिश्यू में मतलब कि अलग से जेली में रख लेते हैं जहाँ पे उसे रूट और शूट डेवलप करने वाले हार्मोन्स को प्रोवाइड कराया जाता है। मान लीजिए ये एक ऐसा मिक्सचर है फाइटो हार्मोन्स का जहाँ पे इसका रूट और शूट का डेवलपमेंट हो, तो वहाँ पे हम लोग इस कैलस को रख देते हैं। कैलस क्या होता है, कैलस हमारा जो हमने टिश्यू लिया था ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट से, वहाँ से जो हमारा प्लांट था वो ग्रो होकर के कैलस बना। और फिर कैलस जो होता है उसे हमने यहाँ पे रख दिया ताकि उसका रूट और शूट डेवलप हो सके। और इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जब इसका रूट और शूट डेवलप हो जाता है तो ये एक छोटा सा प्लांटलेट्स बन जाता है। मतलब कि छोटे छोटे प्लांट्स का रूप ले लेता है जिसे कि अब हम अपने खेत में या फिर फील्ड में उतार सकते हैं और उसके बाद उसे हम लोग उगा सकते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है ये बहुत ही पॉपुलर होता है और ये बहुत ही डिजीज फ्री होता है। मतलब कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग आ रहा है, नहीं होता है कि यार पौधों को भी कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग आया यानी कि हमने जो प्लांट उगाया वो डिजीज फ्री होता है, उससे कोई भी डिजीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला जो मोड होता है हमारे रिप्रोडक्शन का, ये बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही मतलब कि आप लोग कह सकते हैं मस्त भी होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग, और इसे हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। वैसे ये सब आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। बहुत ही ध्यान से इसे भी देखिएगा। सबसे सिंपल, सबसे अच्छा ये है एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि जो हमारा ब्रेड माउल्ड होता है उसके ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा ब्रेड माउल्ड है, ठीक है, ये लेयर। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक गोल गोल सा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर इसी में से स्पोर्स जो होते हैं वो टूट टूट करके बिखर के यहाँ पे गिर जाते हैं, फिर वो उग जाते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है आम का, मैंगो का एक ट्री है। अब इस ट्री पे बहुत सारे मैंगो के आए फरे हुए हैं। अब मान लीजिए एक मैंगो यहाँ पे था, ये क्या हो गया, ये गिर गया। अब जब ये गिर गया तो जब इसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी, यानी कि जब इसे सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, प्रेशर मिलेगा और जो जो इसे चाहिए होता है वो सभी रिक्वायरमेंट जब इसे मिलेगा, नीचे से वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तब जाके ये एक अलग प्लांट डेवलप हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से ब्रेड माउल्ड में भी प्यारे बच्चों जो स्पोर्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं और उन्हीं की जगह एक नया स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अंतर इन दोनों में यही है कि यहाँ पे स्पोर की वजह से हुआ, यहाँ पे बीज की वजह से हुआ, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन सबसे ईजी था, किसमें होता है, राइजोपस में। और टिश्यू कल्चर का तो हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे जो सजावट के लिए जो प्लांट आते हैं ना, उनमें हम लोग अक्सर इसका यूज करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि किसी
बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक आ चुके हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग डॉर्मेंसी का मतलब जानना चाहते हैं तो उस पर एक अलग सा वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, रिवाइज।